हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रिवर्स इन इंडिया। इंडिया के जितने भी रिवर्स हैं सभी को स्टैटिक जीके के फॉर्म में हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर, और पूरा कंटेंट यहाँ पर डिस्कस होगा। इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, और अगर इस क्लास की पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इंट्रोडक्शन रिवर्स इन इंडिया। The majority of rivers in India flow towards the Bay of Bengal. Some of the rivers that flow through the western region of the nation and eastward into Himachal Pradesh state discharge into Arabian Sea. देखिए, ये जो बातें हो रही है ना, इनको हम लोग पहले तो एक मैप के थ्रू जानेंगे कि कहाँ पर कौन से रीजन की बात हो रही है। अगर हम इंडिया के मैप को देखते हैं ना, तो ये जो हमारा नीचे पेनिनसुलर वाला पार्ट है, यहाँ पर अरेबियन सी है, और इधर आपका पड़ता है बे ऑफ बंगाल, और ये पूरा हमारा हिमालयन रीजन है। ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ये सभी स्टेट्स आते हैं। इधर पाकिस्तान का इलाका पड़ता है। तो इन सभी नदियों को हम इसी मैप में देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी नदियाँ लोकेटेड हैं। इससे थोड़ा सा हमें आइडिया लगेगा और याद करने में भी आसानी होगी। तो जैसा कि बोल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स इन इंडिया, इंडिया के जो मेजॉरिटी रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में फ़्लो होती हैं। मेजॉरिटी रिवर्स हिमालयन रिवर्स हैं और ये आकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। इधर ब्रह्मपुत्र का पूरा सिस्टम भी बे ऑफ बंगाल में फ़्लो होता है। साथ ही साथ गंगा यमुना का सिस्टम, ये भी बे ऑफ बंगाल में फ़्लो होता है। और बहुत सारी नदियाँ बड़ी बड़ी, जैसे कि गोदावरी, कावेरी, ये सभी नदियाँ जो है आकर के कृष्णा, ये सभी बे ऑफ बंगाल में ही फ़्लो होती हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स कहाँ पर फ़्लो होती हैं? बे ऑफ बंगाल में। उसमें से कुछ रिवर्स फ़्लो होती हैं वेस्टर्न रीजन में। यहाँ पर वेस्टर्न रीजन की बात करें अगर हम लोग, तो अरेबियन सी का पूरा पार्ट आ जाता है। तो ये हो गई बात कि नदियाँ हमारी फ़्लो होकर के कहाँ पर आती हैं। इसके बाद जो हमारा इंडियन रिवर सिस्टम है ना, ये 7 मेजर रिवर्स से मिल करके बना हुआ है। ये 7 मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं? इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, तापी है, गोदावरी है, कृष्णा है और महानदी है। ये मेजर रिवर्स हैं। इन्हीं की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो बहुत सारी नदियों का तंत्र एक जाल जैसा बनाती हैं पूरे कंट्री के अंदर। Origination of the most of the major rivers in India is one of the 3 main watersheds, the Himalaya and the Karakoram range। कौन कौन से 3 मेन वाटरसेट्स हैं जहाँ से मेजर रिवर्स का ओरिजिनेशन होता है? इन जिन मेजर रिवर्स की हम लोगों ने बात की है ना, इनका जो ओरिजिनेशन है वो कौन से 3 मेन वाटरसेट से होता है? पहला है हिमालयन एंड काराकोरम रेंज। हिमालय की रेंज जो है यहीं पर काराकोरम रेंज पड़ती है, यहाँ से मेनली नदियाँ निकलती हैं। द छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड विंध्यान एंड सतपुरा रेंज। छोटा नागपुर प्लेट्यू ये वाला रीजन झारखंड, बिहार का थोड़ा सा पार्ट, मध्य प्रदेश, ये सभी रीजन इसमें आते हैं। इसी के साथ साथ विंध्यान और सतपुड़ा रेंज पड़ती हैं, जिनके बीच से नर्मदा नदी बहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं द वेस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न इंडिया सह्याद्री। ये जो वेस्टर्न घाट का पूरा रीजन है, इसे हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो वेस्टर्न घाट भी बहुत सारी नदियों का सोर्स है। तो ओरिजिनेशन जो है मेजर रिवर्स का वो इन तीनों पार्ट से होता है। उसके बाद इस टेबल में हम लोग जानेंगे कि जो मेजर रिवर्स हैं उनकी लेंथ क्या है, उनका ओरिजिन प्लेस क्या है, साथ ही साथ उनका एंड क्या है। तो रिवर्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडस रिवर की। इसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्स 2900 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स है। ये लेंथ जो है किलोमीटर्स में दी गई है, और इसका ओरिजिन होता है तिब्बत प्लेटू से एंड इंटर करती है इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में, मर्ज हो जाती है अरेबियन सी में नियर सिंध। ये जो हम लोगों ने बात की थी ना मैप में, ये वाला अरेबियन सी यहाँ पर सिंध के निकट पाकिस्तान से होती हुई ये अरेबियन सी में इंटर कर जाती है। हम लोग अगर लेंथ की बात करते हैं तो नदियों की जो लेंथ होती है वो घटती बढ़ती रहती है। जैसे कि फ्लड का अगर सीज़न चल रहा है, बाढ़ का समय है, मानसून का टाइम है, उस टाइम पर मानसूनी नदियों में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना फ़्लो जो है, वे जो है, अपना रास्ता जो है वो चेंज करती हैं, और इसकी वजह से कभी कभार उनकी लेंथ ज़्यादा भी हो जाती है। तो डिक्टो लेंथ नहीं पूछी जाती है कभी भी, बट अप्रॉक्सीमेट में हमें याद रखना है। और कुछ मेजर रिवर्स के भी याद रखना है। बहुत छोटी छोटी नदियों की लेंथ भी आपसे नहीं पूछी जाएगी। ब्रह्मपुत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2900 इसकी भी है। इसका ओरिजिन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, हिमालयन ग्लेशियर में। इसी के साथ साथ ये एंड होती है गंगा में मिल करके और बे ऑफ बंगाल में। ब्रह्मपुत्र की कहानी अगर हम लोग देखें तो हम लोग जब ये ईस्टर्न वाला पार्ट देखते हैं और यहाँ पर हमारा प्यारा भारत, इस तरीके से कुछ अगर हम लोग इमेजिन कर लें, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर आकर के इस तरीके से बांग्लादेश में दोनों नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में इनका फ्लो हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, मर्जेस विद गंगा एंड इंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। अब गंगा रिवर की बात करें तो 2510 किलोमीटर्स इसकी लंबाई है। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ पर भागीरथ स्थान भी है, और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है।
गोदावरी 1450 kilometers begins in the Maharashtra and travels across 7 states of India. महाराष्ट्र से निकल करके ये भारत के 7 राज्यों से होकर के बहती है और बे ऑफ बंगाल में इसका भी एंड हो जाता है। नर्मदा की अगर बात करें हम लोग तो 1290 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स इसकी लंबाई है एंड बिगिनिंग इन अमरकंटक मध्य प्रदेश में अमरकंटक से स्टार्ट होती है ये और ये एंड करती है, ये ड्रेन करती है अरेबियन सी में, यानी कि इसकी डायरेक्शन हमें थोड़ा सा उल्टा मिली है। अभी तक की जितनी हम लोगों ने देखी है नदियाँ वो सभी बे ऑफ बंगाल में इंटर करती थी, बट ये जो रिवर है ये इंटर करती है अरेबियन सी में। ओके, ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी वाया गल्फ ऑफ कैम्बे, जहाँ पर ये एंटर करती है यहाँ पर गल्फ ऑफ कैम्बे है, उसके थ्रू अरेबियन सी में एंटर कर जाती है। अब हम लोग कृष्णा रिवर की बात करते हैं। कृष्णा रिवर भी अप्रॉक्स इसी लंबाई की है और ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र से वेस्टर्न घाट में और ये महाबलेश्वर के क्लोज है, महाबलेश्वर के निकट से ये निकलती है एंड एंड्स इन द बे ऑफ बंगाल नियर आंध्र प्रदेश के पास बे ऑफ बंगाल में कृष्णा नदी गिर जाती है। महानदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ओरिजिनेट होती है धमतरी से छत्तीसगढ़ जो हमारा स्टेट है यहाँ से ओरिजिनेट होती है, छोटा नागपुर पठार वाले रीजन में बहती हुई एंड होती है बे ऑफ बंगाल में उड़ीसा में। कावेरी रिवर जो है वो सबसे छोटी है इन मेजर रिवर्स में। इसका जो ओरिजिनेशन है वो तालकावेरी कर्नाटक में वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में एंड हो जाती है। तो इन 7 मेजर रिवर्स की हम लोगों ने यहाँ पर बात की और इनका ओरिजिन, लेंथ और एंड की हम लोगों ने बात कर ली है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कुछ और रिवर सिस्टम्स की। सो नाउ अब हम लोग बात करेंगे इन रिवर्स से बनने वाले रिवर सिस्टम की और उसकी टोटल लेंथ क्या है और इंडिया में लेंथ क्या है। जैसे कि इंडस रिवर सिस्टम जो है वो टोटल 1380 किलोमीटर्स का टोटल लेंथ को कवर करता है और इंडिया के अंतर्गत इसकी जो लेंथ है वो 1114 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वो 2900 किलोमीटर का टोटल इसकी लेंथ है और 916 किलोमीटर इंडिया में इसकी लेंथ है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो एक पूरा सिस्टम बनाती है, इसमें बहुत सारी नदियाँ आ जाएंगी, धनसिरी, सुबनसिरी ये सभी आ जाएंगी। और इसके अलावा इंडस रिवर सिस्टम में भी मेजर 5 रिवर्स और इसके अलावा छोटी छोटी कई सारी नदियाँ हैं जैसे कि व्यास, चेनाब है, रावी है, सतलज है, ये सभी आ जाएंगी, इंडस में मिल जाएंगी। तो इसीलिए इसको पूरा रिवर सिस्टम कह दिया जाता है क्योंकि इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज मिलके एक सिस्टम बना देती हैं। इसी तरीके से गंगा रिवर सिस्टम है 2510 किलोमीटर से अप्रॉक्स लंबाई और इंडिया के अंतर्गत ही बहती है, इसलिए इसकी टोटल लंबाई इंडिया में ही आती है। यमुना रिवर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो 1376 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स इसकी लंबाई है और इसकी इंडिया में भी यही लंबाई है क्योंकि इंडिया में ही ये बहती है। नर्मदा रिवर सिस्टम 1312 ओके। तापी रिवर सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो 724 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स इसकी लंबाई है और इंडिया में भी। गोदावरी रिवर सिस्टम जो है 1460, ये सभी नदियाँ जो हैं इंडिया की ही हैं और इनकी इंडिया में लंबाई और टोटल लंबाई सेम ही रहेगी बिकॉज ये इंडिया में ही बहती हैं। तो गोदावरी रिवर सिस्टम जो है उस 1465 किलोमीटर्स, कृष्णा रिवर सिस्टम 1400 किलोमीटर्स। अब हम लोग एक एक रिवर सिस्टम को उठाएंगे और उसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सभी को जानते हुए जाएंगे। यहाँ का जो फैक्चुअल डेटा होगा वो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो ध्यान से सारे डेटा को ध्यान से पढ़ते जाइएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन आप कर सकते हैं अच्छे से। ये PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बहुत ही ऑथेंटिक डेटा है और ध्यान से पढ़िएगा। इंडस रिवर सिस्टम जो है अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये ओरिजिनेट कहाँ पर होती है इंडस रिवर, तो नदन स्लोप जो है ना कैलाश रेंज का तिब्बत के नज़दीक मानसरोवर जो लेक है, मानसरोवर झील, वहाँ पर तिब्बत में कैलाश रेंज का जो नदन स्लोप है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। इसी के साथ साथ ये ट्रेवल करती है नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन यानी कि ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए जम्मू कश्मीर में इंटर करती है। इट क्रॉसेस इनटू इंडियन टेरिटरी को क्रॉस करती है और इसी के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी सी गार्ज बनाती है। ओके, इन द कश्मीर रीजन इट ज्वाइंस विद मैनी ट्रिब्यूटरीज। कश्मीर रीजन में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं जैसे कि जास्कर रिवर है, श्योक है, नुब्रा है एंड हुंजा है, नुब्रा वैली भी है यहाँ पर। तो ये सभी जो हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं इंपॉर्टेंट। इट फ्लोज टू द रीजन ऑफ लद्दाख, बल्तिस्तान एंड गिलगित एंड रन्स बिटवीन द लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज एट लेह। जैसे ही जब हम लोग अगर थोड़ा सा मैप बना लें यहाँ पर, तो कैलाश रेंज से आती हुई ये इंडियन टेरिटरी को क्रॉस करती हुई कुछ इस तरीके से पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। तो ये जो कहानी है हमारी इंडस रिवर की यानी कि सिंधु नदी की, यहाँ पर जो ये लद्दाख और जास्कर रेंज की बात हो रही है, तो लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज अगर हम लोग मान लें कि ये दोनों रेंजेस हैं, ये वाली लद्दाख है ऊपर वाली और नीचे वाली आपकी जास्कर है, तो इन दोनों के बीच से होकर के बहती हुई, इन दोनों के बीच से कहाँ पर बहती है, लेह में बहती है। ओके, मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर इन इंडिया आर झेलम, रावी, चेनाब, व्यास एंड सतलुज।
ये जो 5 हैं ये मेन आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, इंडस रिवर की। तो अब हम लोग बात करते हैं झेलम रिवर की। द झेलम रिवर बिगिनस इन अ स्प्रिंग नियर वेरीनाग। वेरीनाग के पास में एक झरने से इसकी स्टार्टिंग होती है जो कि लोकेटेड है सदर्न मोस्ट रीजन में, कहाँ के, कश्मीर के सदर्न मोस्ट रीजन में एक झरना है वेरीनाग के पास, वहीं से झेलम रिवर बिगिन होती है, स्टार्ट होती है। आफ्टर इंटरिंग द नॉर्थवर्ड फेसिंग वुलर लेक में इंटर करने के बाद इट सब्सिक्वेंटली एम्प्टीज इनटू बरमूला, ये बरमूला में इंटर कर जाती है। इट इंटर्स अ डीप गॉर्ज क्रिएटेड बाय द रिवर इन द पीर पंजाल माउंटेन बिटवीन बारामूला एंड मुजफ्फराबाद। बारामूला और मुजफ्फराबाद जो है उसके बीच में पीर पंजाल पर्वत रेंज पड़ती है, वहाँ पर नदी के द्वारा एक बहुत गहरी बनाई गई खाई में गिरती है। चेनाब रिवर की अगर हम लोग बात करें तो चेनाब रिवर जो है वो कन्फ्लुएंस ऑफ द 2 रिवर, कौन कौन सी, चंद्र एंड भागा। एक रिवर है चंद्र और दूसरी है भागा, ये है चंद्र और दूसरी है भागा। इन दोनों रिवर्स के मर्ज होने से जो रिवर बनती है उसे हम लोगों ने चेनाब रिवर नाम दिया है, या इसका सेकंड नेम चंद्रभागा भी है, तो जनरली इसे चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये है चंद्रभागा रिवर। और ये दोनों जो चंद्र और भागा रिवर्स हैं ये कहाँ से आती हैं, बारालाचा पास के अपोजिट साइड से आती है। बारालाचा पास के अपोजिट साइड से आने वाली 2 नदियाँ कौन कौन सी, चंद्र एंड भागा, ये ओरिजिनेट होके, ये कॉन्फ्लुएंस होकर के चंद्रभागा रिवर बनाती हैं, जिसे हम लोग चेनाब रिवर कहते हैं। इन हिमाचल प्रदेश इट इज़ ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा, हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट रावी रिवर। रावी हैज़ इट्स बिगिनिंग क्लोज टू द रोहतांग पास इन द कांगड़ा हिमालयाज़। जो कांगड़ा वैली है हिमालय में, वहाँ पे रोहतांग पास के पास में रावी रिवर का ओरिजिनेशन होता है एंड ट्रेवल्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन, और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो है ट्रैवल करती है। इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई व्हेन इट इंटर्स इन द पंजाब प्लेन एट माधोपुर में जब पंजाब मैदान में भी इंटर कर जाती है, इट कट्स गार्स इन द धौलाधर माउंटेन रेंज वहीं पर पड़ती है, जिसमें गार्स, बहुत बड़ी गार्स बनाती है, ये गार्स को कट करती है बिफोर टर्निंग साउथ वेस्ट अराउंड डलहौजी में। जब ये जो नदियाँ हैं ना सारी हम लोग जो पढ़ रहे हैं रावी वगैरह, ये इस तरीके से आकर के ऐसे इंटर करती है, यानी पहले इनकी डायरेक्शन क्या रहती है, पहले इनकी डायरेक्शन रहती है नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद में इनकी डायरेक्शन हो जाती है साउथ वेस्ट। ओके, इनकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो जाती है। तो साउथ वेस्ट में टर्न होने के पहले ये डलहौजी में क्या करती है, धौलाधर माउंटेन रेंज को काटती है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी गार्ज बनाती है। ओके, अब हम लोग ब्यास रिवर की बात करेंगे। तो व्यास कुंड विच इज़ क्लोज टू रोहतांग पास, ये भी रोहतांग पास के निकट में एक व्यास कुंड है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। इज़ वेयर द व्यास बिगिन्स, वहाँ से व्यास बिगिन हो जाती है। इट पासिस थ्रू मनाली एंड कुल्लू, मनाली और कुल्लू से पास होती हुई, जो कि बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है, वहाँ से इंटर करती हुई, वहाँ से पास होती हुई, वेयर इट्स लवली वैली इज़ रिफर्ड टू एज कुल्लू वैली। कुल्लू मनाली के प्लेसेस आपने आई होप सुने ही होंगे। तो व्यास कुंड से निकल के मनाली एंड कुल्लू से पास होते हुए ये ब्यूटीफुल कुल्लू वैली का निर्माण करती है। हम लोग सतलुज रिवर की बात करेंगे। द राकस लेक इन तिब्बत विच हैज़ ए स्ट्रीम कनेक्टिंग इट टू मानसरोवर लेक। देखिए राकस लेक है तिब्बत में, जिसकी एक स्ट्रीम कनेक्ट करती है किसको, मानसरोवर लेक को भी कनेक्ट करती है। इज़ वेयर द सतलुज स्टार्टेड, और यहीं से सतलुज की स्टार्टिंग होती है। इट इंटर्स हिमाचल प्रदेश एट सिपकिला पास, सिपकिला जो है यानी कि सिपकी पास जो है वहाँ से हिमाचल प्रदेश में इंटर कर जाती है इंडिया में। ओरिजिनेशन याद रखेंगे तिब्बत में है, राकस लेक के पास में, और राकस लेक की एक स्ट्रीम मानसरोवर लेक में भी मिलती है। सिपकी पास के पास से इंटर कर गई इंडिया में। अब इसकी कहानी आगे की देखिए। वेयर इट ज्वाइंस द स्पीति रिवर में को ज्वाइन करती है अपने आप में, फ्लोइंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हुई, फिर आगे जा कर के ये भी वहाँ पे मिलेगी इंडस में। ठीक है, ये सभी नदियाँ जो हम लोगों ने पढ़ी ना, रावी, व्यास, चेनाब और सतलज, इसी के साथ साथ झेलम, ये सभी ट्रिब्यूटरी किसकी थी, इंडस रिवर की। ओके, तो इन सभी 6 रिवर्स को हम लोग थोड़ा सा टेबल में देख लेते हैं एक कंक्लूजन के फॉर्म में। इंडस रिवर जो है इसकी लेंथ आप देख सकते हैं, और ओरिजिन होता है इसका तिब्बतन प्लेटू से, और इंटर करती है इंडिया में थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, मर्ज हो जाती है अरेबियन सी में क्लोज टू सिंध। चेनाब रिवर 960 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स, इसका जो ओरिजिन है वो अपर हिमालयन रीजन है, स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में, और कंबाइन होती है इंडस से। ये सारी नदियाँ जो हैं वो इंडस से ही कंबाइन होंगी। इंडस ही मेन है जो कि अरेबियन सी में एंटर करती है, और धीरे धीरे करके ये सारी रिवर्स जो हैं इंडस में ही कंबाइन होती हैं।
तो झेलम की अगर हम लोग बात करें तो 725 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स इसकी लंबाई है और पंजाब में चेनाब रिवर की ये ट्रिब्यूटरी हो जाती है, चेनाब रिवर में जाकर के मिल जाती है। मर्जेज एट जंग विद चेनाब, पाकिस्तान में जाकर के चेनाब रिवर से मिलती है। रावी जो है वो 720 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स इसकी लंबाई है। बिगिन्स इन द हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा एट बाराबंगाल, बाराबंगाल जो क्षेत्र जगह है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर बिगिन होती है ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत और मर्ज हो जाती है चेनाब रिवर में पाकिस्तान में जाकर के। सतलुज रिवर की अगर हम लोग बात करें तो 1500 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स इसकी लंबाई है एंड इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है विद ओरिजिन इन तिब्बत राकस्ताल। राकस्ताल की एक लेक है जो कि मानसरोवर की लेक से भी कनेक्ट होती है, वहीं उसी लेक से इसकी ओरिजिनेशन होता है। एंड्स एट द अरेबियन सी एंड मीट्स द ब्यास रिवर इन पाकिस्तान, अरेबियन सी में पाकिस्तान में जाकर के एंड हो जाती है और ब्यास रिवर से भी ये नदी मिलती है, ये बात ध्यान में रखेंगे। सो हम लोग जब ब्यास की बात करते हैं तो 470 के अप्रॉक्स इसकी लेंथ है। इट राइजेज एट हिमालयस इन सेंट्रल हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में इसका भी ओरिजिनेशन है और ये मर्ज हो जाती है सतलुज रिवर से, कहाँ पे, पंजाब में, इंडिया के अंदर। सो इंडिया के अंदर जैसे ही सतलुज रिवर में जो है व्यास मिलती है, फिर आगे सतलुज जा कर के इंडस में मिल जाती है। इस तरीके से ये जो पांचों हुई ये इंडस की ट्रिब्यूटरी हुई मेन, और कुल मिला के इंडस रिवर सिस्टम जो है इन 6 रिवर्स का सिस्टम है। सो अब हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करेंगे जो कि इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के पोर्शन में मेजरली फ्लो होता है और इसका जो ओरिजिनेशन है वो मानसरोवर लेक से है, जिस मानसरोवर की अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, वहीं से इसका ओरिजिनेशन होता है। विच इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलज। 3 मेन नदियाँ हैं मानसरोवर से निकलने वाली, कौन कौन सी, देखिए अगर हम लोग मानसरोवर की बात करें तो यहाँ पर 3 नदियाँ हैं मेन, एक तो इंडस ही हो जाती है, दूसरी आपकी सतलुज हो जाती है और तीसरी इस डायरेक्शन में ब्रह्मपुत्र हो जाती है। ओके, तो ये 3 डायरेक्शन है और 3 नदियाँ हैं, इस तरीके से मानसरोवर लेक से निकलती हैं। इट इज़ 3848 किलोमीटर्स लॉन्ग, अ लिटिल लॉन्गर दैन द इंडस रिवर। इंडस रिवर से थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा है, बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी लंबाई। इंडिया के अंदर केवल 916 किलोमीटर का ही रूट ये कवर करती है। मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, मेजर इसका पोर्सन जो है इंडिया के बाहर लाई करता है। इट फ्लोज पैरेलल टू द हिमालयाज एंड ईस्टवर्ड डायरेक्शन। When it reaches Namcha Barwa, it takes a U-turn around it and enters in India in the state of Arunachal Pradesh. ब्रह्मपुत्र की जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से है। अगर हम लोग अपने इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न वाला पोर्शन ड्रॉ करें यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से अगर हम लोग बना लें तो यहाँ से कैलाश मानसरोवर वाली झील के पास में से ये निकलती है और अपने भारत में जो हिमालय वाला पोर्शन है, ये पूरा रीजन हम लोग जानते हैं हिमालयन रीजन है, तो इसके पैरेलली बहती हुई यू टर्न लेती है, कहाँ से, नामचा बारवा नाम की जगह है अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बारवा में पहुँचती है और एक यू टर्न लेते हुए इंटर कर जाती है इंडिया में, कौन से स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, फिर इधर असम आता है, फिर यहाँ बांग्लादेश में इंटर करती हुई गंगा में आके मिल जाती है। इधर से गंगा आ रही होती है पश्चिम बंगाल से होती हुई और गंगा भी बांग्लादेश में आ जाती है, दोनों ही मेघना के नाम से गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। द अंडर कटिंग डन बाय दिस रिवर इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5500 मीटर्स। इसके द्वारा जो अंडर कटिंग की जाती है वो 5500 मीटर्स के अप्रॉक्स है। हेयर इट इज़ नोन एज दिहांग रिवर, यहाँ पर इसे हम लोग दिहांग रिवर के नाम से जानते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है वहाँ पर इसको सांगपो नाम से भी जानते हैं और इसी के साथ साथ आगे बढ़ती है, फिर उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, कुछ जगहों पर दिबांग के नाम से भी जाना जाता है और असम में मेनली इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ती हुई फिर यहाँ पर बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना, नॉट यमुना, जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा में मिलने के बाद ये एक धारा बनती है, एक करंट बनती है जिसे हम लोग मेघना कहते हैं और उसके बाद वहाँ से ही इसका एंड हो जाता है। In India, it flows through the states of Arunachal Pradesh and Assam and is connected by several tributaries. बहुत सारी tributaries से connected होती है। The Brahmaputra has a braided channel throughout the most of its length in Assam. असम में इसकी ज़्यादातर लंबाई जो है वो घुमावदार है, ब्रेडेड चैनल है इसका। द रिवर इज़ नोन एज सांगपो इन तिब्बत, तिब्बत में जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है वहाँ पर इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में क्या होता है, इट रिसीव्स लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड हैज़ लेस सिल्ट इन द तिब्बत रीजन।
तिब्बत रीजन में इसमें पानी कम रहता है और बहुत कम मात्रा में सिल्ट भी रहता है। बट इन इंडिया द रिवर पासेस थ्रू ए रीजन ऑफ हैवी प्रेसिपिटेशन, बहुत ही ज़्यादा निक्षेप वाले रीजन में इंडिया में बहती है ये। प्रेसिपिटेशन बहुत होता है इसमें, अवसाद बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। एंड एज सच द रिवर कैरीज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेनफॉल एंड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिल्ट। तो जहाँ से निकलती है ना तिब्बत से, वहाँ पर तो इसमें पानी की मात्रा कम होती है, बट उसके बाद जैसे ही इंडिया में इंटर कर जाती है तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर लार्ज हो जाता है। इसी के साथ साथ जो सिल्ट की मात्रा होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन इंडिया इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखिए, नॉट इन लेंथ में गंगा नदी है, बट इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम ब्रह्मपुत्र इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। इट इज़ नोन फॉर क्रिएटिंग कैलेमिटीज़ इन असम एंड बांग्लादेश। असम और बांग्लादेश में बाढ़ वगैरह लाने के लिए, आपदाएं करने के लिए ये नदी फेमस है। अब हम लोग यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है गंगा रिवर सिस्टम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। सो नाउ द गंगा ओरिजिनेट्स एज द भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो किस नाम से निकलती है? भागीरथी के नाम से निकलती है। यहाँ पर अगर हम लोग गंगा नदी की कहानी को देखते हैं तो स्टार्टिंग होती है इसकी बद्रीनाथ से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बद्रीनाथ है, इसके बाद यहाँ पर केदारनाथ है। देखते जाइए तो आपके दिमाग में थोड़ा सा ये मैप सेट हो जाएगा। इसके बाद में इधर है गंगोत्री। ये जो हम पढ़ते हैं ना कि गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, बट इसकी कई सारी धाराएं हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से। बद्रीनाथ से सबसे पहले निकलती है अलकनंदा रिवर और यहाँ पे आकर के मिलती है धौली गंगा। ये है धौली गंगा और ये धौली गंगा आकर के अलकनंदा में मिल जाती है। ये ए फॉर अलकनंदा, ध्यान में रखिएगा। और जहाँ पर धौली गंगा मिलती है उस जगह को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। ओके इसके बाद उसी के नीचे से आकर के एक रिवर मिलती है नंदाकिनी के नाम से। ये रिवर है कौन सी? नंदाकिनी। और ये जिस स्थान पे मिलती है, जिस जगह पे मिलती है, उसको कहा जाता है नंद प्रयाग। नंदाकिनी है तो नंद प्रयाग। ओके उसके बाद में तीसरी रिवर आकर के मिलती है पिंडार गंगा। तीसरी रिवर कौन सी है? पिंडार गंगा। और ये आकर के मिलती है कर्णप्रयाग में। इसके बाद में फोर्थ रिवर जो है वो मंदाकिनी है। इधर नंदाकिनी थी और ये वाली मंदाकिनी है और ये आकर के मिलती है कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में। और लास्ट में जो गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कंटेंट में, तो यहाँ पर जो भागीरथी है ना, ये भागीरथी आकर के मिल जाती है देवप्रयाग में और यहीं से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। अब आगे ये गंगा के नाम से चलेगी। ओके तो ये कहानी रहती है। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ से अलकनंदा के नाम से नदी निकलती है और इधर से आकर के धौली गंगा इसमें मिल जाती है। कहाँ पर? विष्णुप्रयाग में। और उसके बाद एक नदी आती है नंदाकिनी जो कि नंद प्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। ये अलकनंदा ही चलती हुई चली आ रही है। इसी में आकर के पिंडार गंगा मिल जाती है। कहाँ पर? कर्णप्रयाग में। और इसी के साथ साथ केदारनाथ से निकली हुई मंदाकिनी आकर के मिलती है कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। और इसी अलकनंदा में गंगोत्री से निकली हुई भागीरथी आकर के मिलती है देवप्रयाग में, गंगा के नाम से आगे चलती है। तो ये थी पूरी गंगा की कहानी। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये कॉन्सेप्ट पंचप्रयाग का है। इसे पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है। 5 प्रयागों का समूह है। पहला प्रयाग आपका पड़ता है विष्णु प्रयाग, उसके बाद में नंद प्रयाग, उसके बाद में कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग एंड देन देवप्रयाग। तो इस तरीके से गंगा नदी की कहानी रहती है। सबसे पहले विष्णु प्रयाग की बात करते हैं तो यहाँ पर अलकनंदा धौली गंगा से मीट करती है। फिर नंद प्रयाग की बात करते हैं, यहाँ पर अलकनंदा नंदाकिनी से मीट करती है। आई होप कि अब आपको ये दिमाग में पूरा मैप सेट हो रहा होगा और किस तरीके से ये नदियाँ बनती हैं ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। कर्णप्रयाग में देख सकते हैं रिवर अलकनंदा मीट करती है पिंडार गंगा से, तो यहाँ पे कर्णप्रयाग। इसके बाद में रुद्रप्रयाग अलकनंदा मीट्स मंदाकिनी। ओके इसके बाद देवप्रयाग में रिवर अलकनंदा मीट्स रिवर भागीरथी और गंगा के नाम से आगे चलती है। ठीक है तो ये पंचप्रयाग का कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो गया। द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा आर, जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना है, दामोदर है, सप्तकोसी,
जिसे कोसी के नाम से भी जाना जाता है। 7 धाराओं का समूह इसलिए सप्तकोसी कहते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा एंड सोन, ये सभी इसकी जो है प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं। कई सारी और भी हैं छोटी छोटी, बट ये मेन है। द रिवर आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 2525 किलोमीटर्स फ्रॉम इट्स सोर्स मीट्स द बे ऑफ बंगाल। टोटल इसकी जो लेंथ है ना वो 2525, मैंने आपको कहा था कि अलग अलग जगह आपको इसकी लेंथ जो है अलग अलग मिलेगी, बट गंगा की मेजरली याद कर लीजिएगा 2525 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स इसकी लेंथ होती है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट यमुना रिवर सिस्टम। द यमुना रिवर इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी आकर के अलकनंदा में मिल करके देवप्रयाग में गंगा के नाम से निकली थी, वैसे ही यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना रिवर। उत्तराखंड के बंदरपूछ पीक से ये निकलती है। द मेन ट्रिब्यूटरीज ज्वाइनिंग द रिवर, इस रिवर को कौन कौन सी रिवर्स आकर ज्वाइन करती हैं? सिंध है, हिंडन है, बेतवा, केन एंड चंबल, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं। द टोन्स इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक है वो कौन सी है? टोन्स है। द कैचमेंट ऑफ द रिवर एक्सटेंड्स टू द स्टेट्स ऑफ दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। इन सभी स्टेट्स में इसका कैचमेंट एरिया है। नर्मदा रिवर सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, पहले तो इसकी लोकेशन जान लीजिए। इधर जो गुजरात वाला रीजन है, नीचे महाराष्ट्र है, और ये हमारा पूरा पेनिनसुलर इंडिया रहा। तो ये जो सेंट्रल हमारा इंडिया है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है और इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। द नर्मदा इज़ अ रिवर लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया। इट राइजेज टू समिट द अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश स्टेट। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश स्टेट में। इट आउटलाइंस द ट्रेडिशनल फ्रंटियर बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। कहते हैं कि यहीं से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया अलग अलग हो जाते, अलग अलग इन द सेंस ट्रेडिशन में अलग अलग, और एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से इंडिया का आधा पार्ट है, इधर नॉर्थ इंडिया है और इधर साउथ इंडिया है। तो इस तरीके से ये आउटलाइनिंग को ड्रॉ करती है, ट्रेडिशनल फ्रंटियर बनाती है नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया के बीच में। It is one of the major rivers in peninsular India. Only the Narmada, the Tapti and the Mahi river runs from the east to west. Major rivers में सिर्फ नर्मदा, तापी और जो माही रिवर है जो कि राजस्थान में बहती है कुछ इस तरीके से, यही 3 नदियां हैं जो कि अरेबियन सी में आकर के मिलती हैं। बाकी जितनी भी मेजर रिवर्स हैं वो सभी आपको बे ऑफ बंगाल में जाते हुए मिलेंगी, एक्सेप्ट इंडस रिवर सिस्टम। इंडस का तो पूरा रिवर सिस्टम ही अरेबियन सी में आकर के फ्लो होता है, बट इसके अलावा जितनी भी हिमालयन रिवर्स मिलेंगी, जितनी भी मेजर रिवर्स आपको पेनिनसुलर इंडिया के मिलेंगी, वो सभी की सभी बे ऑफ बंगाल में ही इंटर करती हैं। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था। ओके, द रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। 3 स्टेट्स को मेजरली कवर करती है, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इट ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी इन द भरूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट में ये क्या करती है? अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है। तो ये बात रही हमारी नर्मदा रिवर सिस्टम की। इसके बाद हम लोग तापी रिवर सिस्टम की बात करेंगे। ध्यान में रखेंगे कि जो नर्मदा और तापी रिवर हैं, ये दोनों ही नदियां जो हैं पेनिनसुलर इंडिया की ऐसी रिवर्स हैं जो कि एक्सेप्शन क्रिएट करती हैं इन द टर्म ऑफ फ्लोइंग डायरेक्शन। ओके, ये अपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना, पेनिनसुलर इंडिया, उसका जो ढलान है, उसका जो स्लोप है वो इस तरफ से है, लेकिन ये जो है गॉर्ज बनाती हुई, गहरी खाइयाँ बनाती हुई बहती हैं, इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं। तापी रिवर इज़ द सेंट्रल इंडियन रिवर, ये भी सेंट्रल इंडियन रिवर है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया विद रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जैसा कि आपको बताया कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये फ्लो होती है। इट ओरिजिनेट्स इन द ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज ऑफ सदर्न मध्य प्रदेश स्टेट। जैसा कि आपको बताया था, यहाँ पर विंध्यन रेंज है, सतपुड़ा रेंज भी है, तो ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज में से ये निकलती है। इट फ्लोज इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में बहती हुई, ड्रेनिंग सम इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक प्लेस लाइक मध्य प्रदेश निमाड़ रीजन, ईस्ट विदर्भ रीजन एंड महाराष्ट्र खानदेश इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द दक्कन प्लेट्यू एंड साउथ गुजरात बिफोर ड्रेनिंग इनटू द गल्फ ऑफ कैम्बे ऑफ द अरेबियन सी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस से होती हुई ये बहती है, जैसे मध्य प्रदेश का निमाड़ रीजन है, ईस्ट विदर्भ रीजन है, इसी के साथ साथ महाराष्ट्र का खानदेश रीजन और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में दक्कन प्लेट्यू के, और साउथ गुजरात में बहती हुई ये गल्फ ऑफ कैम्बे में ड्रेन कर जाती है अरेबियन सी में। द रिवर बेसिन ऑफ तापी रिवर लाइज मोस्टली इन द ईस्टर्न नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। इसका जो बेसिन एरिया है तापी रिवर का, वो मेनली
एग्जिस्ट करता है ईस्टर्न और नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट के ईस्टर्न और नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में इसका मेजरली जो बेसिन एरिया है वो कवर होता है। द रिवर ऑल्सो कवर्स सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात एज वेल। द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ तापी रिवर आर वघू रिवर, अनेर रिवर, गिरना, पूर्णा और पंजारा रिवर एंड बोरी रिवर। ये इसकी क्या है, मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। सो हम लोग बात करते हैं गोदावरी रिवर सिस्टम की। द गोदावरी रिवर इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट कोर्स इन इंडिया विद ब्राउनिश वाटर। ठीक है, सेकेंड लॉन्गेस्ट कोर्स है इंडिया में, गंगा के बाद गोदावरी का नंबर आता है लंबाई में, ब्राउनिश वाटर होता है, विच इज़ अबाउट 1450 किलोमीटर, 900 माइल्स के अप्रॉक्स इसकी लेंथ है। दिस रिवर इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा। दक्षिण गंगा यानी कि साउथ गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इट इज़ अ सीजनल रिवर, ये भी मौसमी रिवर है। मानसून के टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा जो है पानी रहता है और समर्स में ये ड्राई हो जाती है। एंड वाइडेंस ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के टाइम पर ये क्या हो जाती है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वाटर इसमें ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है। दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है। इट फ्लोज साउथ ईस्ट अक्रॉस साउथ सेंट्रल इंडिया थ्रू द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। कुछ इस तरीके से ये निकलती है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बहती हुई इन सारे स्टेट से होती हुई बे ऑफ बंगाल में इंटर कर जाती है। द रिवर स्प्लिट्स इनटू 2 स्ट्रीम्स दस फॉर्मिंग ए वेरी फर्टाइल डेल्टा एट राजमुंदरी। ये जो रिवर है ना, ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है, इसलिए बहुत ही फर्टाइल डेल्टा बनाती है। कहाँ पर, राजमुंदरी में। द बैंक्स ऑफ दिस रिवर हैव मैनी पिलग्रिमेज साइट्स लाइक नासिक महाराष्ट्र में, भद्राचलम एंड त्रिम्बक, ये सभी साइट्स जो हैं इसकी बैंक किनारे पर हैं। सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड प्राणहिता, जो कि पेनगंगा और वर्धा की कॉम्बिनेशन है एक तरीके का, जिसे प्राणहिता के नाम से जानते हैं, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। इंद्रावती रिवर, बिंदुसारा, सबरी एंड मंजीरा, ये सभी जो हैं गोदावरी की क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। एशिया का लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज जो है वो कोवूर को राजमुंदरी से जोड़ता है और वो गोदावरी रिवर पर ही स्थित है। अब हम लोग कृष्णा रिवर सिस्टम की बात करेंगे। गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में जान चुके हैं। सो कृष्णा रिवर सिस्टम, कृष्णा इज़ द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया विच इज़ अबाउट 1300 किलोमीटर्स इन लेंथ। आपको लेंथ दी गई है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। इट फ्लोज थ्रू सांगली एंड मीट्स द सी इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में समुद्र से जाकर के मिल जाती है। द रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ, कौन कौन से स्टेट से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, इनसे होती हुई रिवर ये बहती है। The Tungabhadra river is the main tributary which itself is formed by the Tung and Bhadra rivers that originates in the western Ghat। जैसा कि हम लोगों ने चिनाब में पढ़ा था ना कि चिनाब रिवर को चंद्रभागा के नाम से जानते हैं और एक स्ट्रीम उसकी चंद्र के नाम से और दूसरी स्ट्रीम उसकी भागा के नाम से जानी जाती है। इन द सेम वे जो ये आपको इसकी ट्रिब्यूटरी दी गई है तुंगभद्रा, ये 2 रिवर्स से मिलकर के बनी हुई है, एक तो तुंग और दूसरी भद्रा। सो इनसे ओरिजिनेट होकर, इनसे कंबाइन होकर के एक रिवर बनती है तुंगभद्रा, जो कि मेन ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। दूधगंगा रिवर, कोयना, भीमा, मालप्रभा, धिंडी, घाटप्रभा, वर्णा, येरला एंड मूशी आर द सम अदर ट्रिब्यूटरीज। इनमें से आपको कोयना का नाम याद रखना है, भीमा का नाम याद रखना है। इसके अलावा में मूशी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कृष्णा रिवर सिस्टम में कृष्णा की सहायक नदी हो जाती हैं। अब हम लोग कावेरी रिवर सिस्टम की बात करेंगे। द कावेरी ऑल्सो स्पेल्ड कावेरी और कावेरी, इस तरीके से भी इसे लिखते हैं और इस तरीके से भी कैसे भी इसकी स्पेलिंग होती है। इज़ वन ऑफ द ग्रेट रिवर्स ऑफ इंडिया एंड इज़ कंसिडर्ड सैक्रेड बाय हिंदूज़। हिंदुओं की बहुत ही पवित्र नदी है। इवन हिंदुओं की सारी नदियाँ ही पवित्र हैं, बट कुछ नदियों का अपना अलग ही महात्म्य है, जैसे कि गंगा रिवर है और दक्षिण में बात करें तो कावेरी रिवर है। It originates from Talakaveri of Tamil Nadu and located in the Western Ghat about 500 feet above sea level. Sea level से 500 feet ऊपर ये स्थित है। The Kaveri is also known as दक्षिण गंगा। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि दक्षिण में भारत में ये गंगा के जैसे ही पवित्र है हिंदुओं के लिए। इट इज़ अ फेमस पिलग्रिमेज एंड टूरिस्ट प्लेस इन द कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक का जो कोडागु डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज है। इसी के साथ साथ टूरिज्म प्लेस भी है। द हेड वाटर्स ऑफ द रिवर आर इन द वेस्टर्न घाट्स रेंज ऑफ कर्नाटका स्टेट एंड फ्रॉम कर्नाटका थ्रू तमिलनाडु।
इसका जो हेड वाटर है रिवर का वो कहाँ से, यानी उद्गम स्थल जो है वो कर्नाटक स्टेट की जो वेस्टर्न घाट है वो पूरी श्रृंखला और इसी के साथ साथ कर्नाटक से लेकर के तमिलनाडु तक इसका हेड वाटर फैला हुआ है। द रिवर ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, जैसा कि हम जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, जो वर्तमान में साउथ इंडिया के मॉडर्न सिटीज़ हैं। इसी के साथ साथ जो एंशिएंट किंगडम्स थे उन सभी में एग्रीकल्चर और इरीगेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। तो पहले भी ये सपोर्ट करती आई है इरीगेशन को, और आज भी मॉडर्न सिटीज़ में भी साउथ इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा इरीगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सपोर्टिव रिवर है। द रिवर हैज़ मैनी ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, अकोवथी है, सिमसा है, हेमावती है, कपिला है, और होनुहॉल है, अमरावती, लक्ष्मण काबिनी, लोकपावनी, और इसी के साथ साथ भवानी है, नोयल है। ये सभी जो हैं तीर्था है, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ, इसकी ट्रिब्यूटरीज। महानदी रिवर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो महानदी इज़ अ रिवर इन ईस्टर्न इंडिया। द महानदी राइजेज इन द सतपुड़ा रेंज ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड फ्लोज ईस्ट टू द बे ऑफ बंगाल। जब हम लोग अपने सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं ये वाले रीजन की, तो यहाँ पर सतपुड़ा रेंज पड़ती है, और सतपुड़ा रेंज से निकल करके ये बे ऑफ बंगाल में क्या करती है, फ्लो करती है। और ये क्या है, ईस्टर्न इंडिया की मेजर रिवर है। तो ईस्टर्न इंडिया ये हमारा पोर्सन होता है पूरा, यहाँ की मेन रिवर है महानदी। महानदी ड्रेन्स मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मच ऑफ उड़ीसा एंड ऑल्सो झारखंड एंड महाराष्ट्र। महानदी कौन कौन से स्टेट से होकर के बहती है, मेन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी, और जो है इसके बाद झारखंड और कुछ पोर्शन महाराष्ट्र में भी है। नियर द सिटी ऑफ संबलपुर, एंड ये लार्ज डैम है हीराकुंड नाम से। तो ये किस नदी पर बना हुआ है, महानदी पर ही बना हुआ है। द महानदी राइजेज इन द सतपुड़ा रेंज ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड हैज़ इट्स लेंथ अराउंड 860 किलोमीटर के अप्रॉक्स इसकी लेंथ है। इट फ्लोज ईस्ट टू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती है। द रिवर ड्रेन्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ये इन 4 स्टेट से होकर के बहती है। द लार्जेस्ट डैम हीराकुंड डैम इज़ बिल्ट ऑन द रिवर। सो अभी हम लोग जिन रिवर्स को पढ़ चुके हैं ना, उन्हीं रिवर्स का ओरिजिन, उनकी लेंथ और उनका एंड जानेंगे एक टेबल के थ्रू, ताकि हमें चीज़ें याद हो जाएं। बार बार चीज़ें इसलिए आ रही हैं ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। गंगा रिवर जो है इसका ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, भागीरथी के नाम से, उत्तराखंड में। और इसकी पूरी कहानी हम लोग पंचनंद वाली नदियों में पढ़ चुके हैं, पंचनंद नदियों का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। और इसकी लेंथ जो है 2525 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स है। एंड हो जाता है इसका बे ऑफ बंगाल में, ब्रह्मपुत्र के साथ मिलने से मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। यमुना रिवर की बात करते हैं तो यमुनोत्री ग्लेशियर इसका ओरिजिन है उत्तराखंड में। इसी के साथ साथ इसकी लेंथ दी गई है, मर्ज हो जाती है गंगा से प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम बनाती है, कुंभ मेला स्पॉट है जो कि बहुत ही फेमस। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो हिमालयन ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत में, बट एंटर कर जाती है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से। और कौन सी जगह से एंटर करती थी, नामचा वारवा नाम की जगह है, जहाँ से यू टर्न लेती है इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। वहाँ पे इसका नाम दिहांग होता है, आगे दिबांग भी कहलाती है कुछ जगहों पर। और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। फिर बांग्लादेश में एंटर करती है, इसका नाम जमुना हो जाता है। और गंगा में मिलने के बाद मेघना नाम से कंप्लीट स्ट्रीम के थ्रू बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये पूरी कहानी आप ध्यान में रखेंगे, लेंथ आपको दी गई है, मर्ज हो जाती है गंगा में और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। चंबल रिवर की बात करते हैं तो ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश से, 960 के अप्रॉक्स इसकी लेंथ है, और ज्वाइन हो जाती है यमुना रिवर में यूपी में। सोन रिवर की बात करें तो ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की, स्टार्ट होती है अमरकंटक से, मध्य प्रदेश से, और ज्वाइन हो जाती है गंगा में जस्ट अबव पटना। ऑल्सो कंसीडर्ड पार्ट ऑफ विंध्य रिवर सिस्टम, विंध्य रिवर सिस्टम का भी इसको हम लोग पार्ट कहते हैं। गंडक रिवर की बात करें तो इसका ओरिजिनेशन जो है वो नेपाल में है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और इंडो नेपाल बॉर्डर यानी त्रिवेणी संगम से इसका ओरिजिनेशन होता है। इसके बाद ये गंगा में ज्वाइन हो जाती है पटना के नज़दीक। कोसी रिवर की अगर हम लोग बात करें तो स्टार्ट होती है बिहार से नियर इंडो नेपाल बॉर्डर, एंड ज्वाइन हो जाती है गंगा में नियर कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ये गंगा में मिल जाती है। कोसी जो है बाढ़ के लिए, फ्लड के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है, क्योंकि इसकी 7 धाराएं हैं, दूध कोसी, सप्त कोसी, इस तरीके से बहुत सारी इसकी 7 धाराएं हैं। तो 7 धाराओं की वजह से इसे सप्त कोसी के नाम से भी जानते हैं। बाढ़ के लिए बहुत फेमस है, बिहार का शोक इसे कहा जाता है। बेतवा रिवर की बात करते हैं हम लोग, ट्रिब्यूटरी है यमुना की, राइजेज एट द विंध्य रीजन एमपी, एमपी में विंध्य रीजन में राइज होती है ये, और यमुना में ज्वाइन हो जाती है हमीरपुर में यूपी में। गोमती रिवर की अगर बात करें तो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, स्टार्ट होती है गोमत ताल से यूपी में, और ज्वाइन हो जाती है गंगा में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में। ये वही नदी है जो लखनऊ की फेमस है, गोमती नदी। घाघरा रिवर जो है, घाघरा रिवर हिमालयन ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत में, और गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा में ज्वाइन हो जाती है कहाँ पर, बिहार में।
हुगली की अगर हम लोग बात करें तो ट्रिब्यूटरी है गंगा की नियर वेस्ट बंगाल एंड मर्ज हो जाती है गंगा में कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। दामोदर रिवर की बात करते हैं, ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली नियर चंदवारा झारखंड के पास में हुगली की ट्रिब्यूटरी है और इसके बाद में ये मर्ज होती है हुगली में वेस्ट बंगाल में और लंबाई आप देख सकते हैं 592 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स। महानंदा की बात करें तो पगलाझोरा फॉल्स दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से इसका ओरिजिनेशन है। इसी के साथ साथ 360 किलोमीटर्स के अराउंड ये ट्रैवल करती हुई मर्ज हो जाती है गंगा में। अलकनंदा की अगर बात करें तो सतोपत और भागीरथी ग्लेशियर से निकलती हुई मर्ज हो जाती है गंगा में देवप्रयाग में उत्तराखंड में और वहाँ से गंगा के नाम से जानी जाती है। भागीरथी जो है वो गोमुख उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, इसी के साथ साथ मर्ज हो जाती है गंगा में देवप्रयाग उत्तराखंड में। इंडस जो है वो ओरिजिनेट होती है तिब्बतन प्लेटू से और इंटर हो जाती है इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, इसी के साथ साथ मर्ज हो जाती है अरेबियन सी में नियर सिंध। चेनाब रिवर की बात करें अगर हम लोग तो अपर हिमालयन रीजन में ये जो है ओरिजिनेट होती है स्पीति डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश की और मर्ज हो जाती है इंडस में। ठीक है, झेलम की बात करें तो ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की पंजाब में और झंग पाकिस्तान में चेनाब रिवर में मर्ज हो जाती है। रावी रिवर की बात करते हैं तो इसका स्टार्टिंग होती है बारा बंगाल से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से और उसके बाद में ये ज्वाइन हो जाती है चेनाब में पाकिस्तान में। तो इन सभी रिवर्स के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं डिटेल में, बट यहाँ अगर आप इस टेबल में देख लेते हैं अच्छे से तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि कहाँ से कौन सी नदी ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ पर कौन सी रिवर एंड हो रही है। सतलुज रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, ओरिजिनेट होती है राजस्थान से तिब्बत में और इसकी जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स है। मीट्स ब्यास रिवर इन पाकिस्तान एंड एंड्स एट अरेबियन सी। ब्यास रिवर में मिल जाती है और एंड हो जाती है अरेबियन सी में जा करके। ब्यास रिवर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हिमालय से राइज होती है इन द सेंट्रल हिमाचल प्रदेश एंड ज्वाइंस सतलुज रिवर इन पंजाब इंडिया। पंजाब में इंडिया में सतलुज रिवर में जा करके ये मिल जाती है। पार्वती रिवर की अगर बात करते हैं तो ये मंतलाई ग्लेशियर से निकलती है नियर पिन प्रभात पास है वहाँ से मंतलाई ग्लेशियर से निकलती है और इसी के साथ साथ व्यास रिवर में मिक्स हो जाती है एट भुंतर नियर कुल्लू ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट सतलज ब्यास को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। सुरू रिवर जो है वो पंजीला ग्लेशियर से निकलती है पेंसिला पास से कारगिल वाले रीजन में। इंडस में मिल जाती है नोरला सारडू नाम की जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पे इंडस रिवर में मिल जाती है। द्रास की अगर बात करें तो मकोई ग्लेशियर से निकलती है ये जोजिला पास से और जम्मू एंड कश्मीर में इसका ओरिजिनेशन है। 86 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स ही इसकी लंबाई है, छोटी रिवर है और सुरू रिवर में मिल जाती है कहाँ पर, खारुल में कारगिल में। इसके बाद जास्कर रिवर की बात करें, जो हम लोग जास्कर और लद्दाख रेंज पढ़ रहे थे ना, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो जास्कर रेंज है और लद्दाख रेंज है इन्हीं के बीच से होकर के इंडस रिवर जो है वो इंडियन टेरिटरी को क्रॉस करती है। जास्कर रेंज के पास में वहीं पर जास्कर रिवर भी है। इसका ओरिजिन अगर देखें तो डोरा रिवर इसकी फर्स्ट ब्रांच है और कारग्याग और श्राप रिवर जो है वो इसकी सेकेंड ब्रांच है, यहीं से ओरिजिनेट होती है और इंडस रिवर में मिल जाती है नियर निम्मू इन लद्दाख में निम्मू के निकट ये मिल जाती है इंडस रिवर में। सारप की बात करिए, जो सारप है ना सेकेंड ब्रांच किसकी, जास्कर की, ये पांगपोला से निकलती है सरचू में और जास्कर रिवर में मिल जाती है पाडुम कारगिल के पास में। डोडा रिवर की अगर हम लोग बात करें तो द्रांगडुम ग्लेशियर से निकलती है पेंसिला से होती हुई और जास्कर रिवर में मिल जाती है पाडुम कारगिल में। उसके बाद कावेरी रिवर की अगर हम लोग बात करें तो ताला कावेरी जो है वेस्टर्न घाट्स में, वहाँ पे कर्नाटक में वो निकलती है और एंड होती है बे ऑफ बंगाल में। कृष्णा रिवर की बात हम लोग कर ही चुके हैं, ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से महाबलेश्वर के निकट महाराष्ट्र में और एंड हो जाती है बे ऑफ बंगाल में आंध्र प्रदेश के नियर। गोदावरी रिवर की बात करें तो स्टार्ट होती है महाराष्ट्र से और पास होती है 7 इंडियन स्टेट से। इसी के साथ साथ गोदावरी का एक टैगलाइन भी था, इसको जो है वृद्ध गंगा भी कहते हैं या बूढ़ी गंगा कहा जाता है। 7 स्टेट से पास होती है, महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर के और बे ऑफ बंगाल में ये एंड हो जाती है। तुंगभद्रा की बात करें तो ट्रिब्यूटरी है ये कृष्णा रिवर की, स्टार्ट होती है कर्नाटका से और ज्वाइन करती है कृष्णा रिवर को अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ओके, 531 अराउंड इसकी किलोमीटर लंबाई है। इसके बाद हम लोग ताप्ती रिवर की बात करें, जिसे तापी भी कहा जाता है, तो ये तापी रिवर जो है राइज होती है ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज से मध्य प्रदेश में और 724 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स इसकी लंबाई है। और इसके बाद
इसके बाद एंटर कर जाती है गल्फ ऑफ खंबात में गुजरात में, और वहीं पर इसका मुहाना है। ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करने वाली रिवर है, ध्यान में रखेंगे। तापी और नर्मदा ये दो नदियाँ ऐसी हैं साउथ इंडिया की, या कह लीजिए सेंट्रल इंडिया की, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं, रिफ्ट वैली से होकर के बहती हैं। और इसी के साथ साथ राजस्थान की माही रिवर भी इसका एग्जाम्पल है। नर्मदा रिवर की बात करें, ये देखिए माही नदी के बारे में भी लिखा हुआ है। राइजेज इन मध्य प्रदेश, फ्लोज इनटू अरेबियन सी फ्रॉम गुजरात। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान को कवर करती हुई ये जो है अरेबियन सी में एंटर कर जाती है। नर्मदा रिवर की बात करते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम अमरकंटक मध्य प्रदेश एंड ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी वाया गल्फ ऑफ कन्बे। इंद्रावती की बात करें तो दंडकारण्य रेंज से निकलती है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है दंडकारण्य रेंज। और इसके बाद गोदावरी के निकट बॉर्डर महाराष्ट्र की बॉर्डर में छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के निकट इंद्रावती गोदावरी में मिल जाती है। प्राणहिता की बात करें तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ वर्धा एंड वैनगंगा, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्धा और वैनगंगा की कॉन्फ्लुएंस से बनती है प्राणहिता। प्राणहिता जो है वो कॉन्फ्लुएंस है वर्धा एंड वैनगंगा का, तो मेनली इन्हीं दोनों के कॉन्फ्लुएंस से प्राणहिता बनती है। और गोदावरी में मिल जाती है नियर कालेश्वरम तेलंगाना। वर्धा की बात करें तो सतपुड़ा रेंज से निकलती है मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के, और इसी के साथ साथ प्राणहिता रिवर में ये मिल जाती है। कोलाब रिवर की बात करें जिसे सबरी भी कहा जाता है, ये सिंकरन हिल से निकलती है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से, गोदावरी में मिल जाती है। और मंजीरा की बात करें तो मंजीरा जो है बालाघाट हिल से निकलती है और यहाँ पर गोदावरी में मिल जाती है। कहाँ पर? कंडकुर्ती कर्नाटक के निकट ये गोदावरी में मिल जाती है। इसके बाद हम लोग वैनगंगा जिसकी बात कर रहे थे ना, जिसका कॉन्फ्लुएंस वर्धा और वैनगंगा का कॉन्फ्लुएंस है प्राणहिता, तो ये जो वैनगंगा है ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है और मुंदारा सिवनी डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश से निकलती है। इसी के साथ साथ प्राणहिता रिवर में ये फ्लो हो जाती है। पैनगंगा की बात करें, देखिए पैनगंगा जो है वो अजंता रेंज से निकलती है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, हम लोग जानते हैं अजंता रेंज महाराष्ट्र में है, और वर्धा रिवर में इंटर कर जाती है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंतर्गत। वेदवती की बात करें, वेदवती जो है वो कॉन्फ्लुएंस है वेदा एंड अवथी की। वेदावती जैसा कि नाम भी है, और वेदा और अवथी दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस से बनकर बनती है वेदावती, और ये तुंगभद्रा रिवर में मिलती है। कहाँ पर? सिरुगुप्पा के निकट। हेमावती रिवर की अगर हम लोग बात करें तो वेस्टर्न घाट में चिकमंगलूर कर्नाटक से ये ओरिजिनेट होती है और 245 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स लेंथ को कवर करती हुई कावेरी रिवर में मिल जाती है। महानदी जो है वो धमतरी दंडकारण्य छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के इंटर कर जाती है नियर फॉल्स पॉइंट, जहाँ पर ये इंटर करती है उसे फॉल्स पॉइंट कहते हैं, केंद्रपारा उड़ीसा में। सुवर्ण रेखा जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है नियर रांची झारखंड। इसके बाद बे ऑफ बंगाल में कीर्तनिया पोर्ट के पास में तलसरी के नज़दीक ये इंटर कर जाती है। हम लोग बात करते हैं कांक्सबाती की, जो कि छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है। कांक्सबाती की अगर हम लोग बात करें तो छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, और 465 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स लेंथ को कवर करती हुई बे ऑफ बंगाल में हल्दिया के निकट ये इंटर कर जाती है। पेन्ना रिवर की बात करें जिसे पेन्ना भी कहते हैं, तो ये नंदी हिल्स से निकलती है चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में, और कहाँ पर? कर्नाटक में। ओके ये इंटर कर जाती है बे ऑफ बंगाल में नियर नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। पलार की अगर बात करें तो नंदी हिल्स कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में इंटर कर जाती है नियर वेलूर तमिलनाडु में। वैगई रिवर की बात करें अगर तो वरुसनाडु हिल तमिलनाडु से ओरिजिनेट होती है और पाक स्टेट में जा कर के इंटर कर जाती है तमिलनाडु में। पाक स्टेट वही रामेश्वरम के पास वाला रीजन। वेल्लार की बात करें तो सेवराय हिल से निकलती है। देखिए जो तमिलनाडु में कुछ पहाड़ियाँ हैं, सेवराय है, जवादी है, तो इन सभी पहाड़ियों से कई सारी रिवर्स छोटी छोटी ओरिजिनेट होती हैं। उनमें से एक वेल्लार है जो कि सेवराय हिल से निकलती है और ये बे ऑफ बंगाल में इंटर कर जाती है, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। नोयाल रिवर जो है वो वेलियानगिरी हिल्स से निकलती है वेस्टर्न घाट में, तमिलनाडु में इसका ओरिजिन है, और कावेरी रिवर में ये जा कर के इंटर कर जाती है। गोमई जो है सतपुड़ा रेंज इसका ओरिजिन है, सतपुड़ा रेंज से निकलती है और तापी रिवर में इंटर कर जाती है महाराष्ट्र में। पंजारा रिवर की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है नियर पंपलेर धुले महाराष्ट्र में, और तापी रिवर में इसका मुहाना है। पूर्णा रिवर की बात करें तो सतपुड़ा रेंज से निकलती है बैतूल मध्य प्रदेश के अंतर्गत और तापी रिवर में इंटर करती है। तो ये सभी जो तापी रिवर में इंटर करने वाली रिवर्स है ना, ये तापी की ही ट्रिब्यूटरी हैं। ओके कोलार की बात करें तो विंध्या रेंज से निकलती है नियर सीहोर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश का सीहोर डिस्ट्रिक्ट काफ़ी फेमस है, वहीं से विंध्या रेंज से कोलार रिवर निकलती है और ये नर्मदा में इंटर कर जाती है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश का रायसेन डिस्ट्रिक्ट काफ़ी फेमस है।
इसके बाद तवा जो है वो सतपुड़ा रेंज से निकलती है बैतूल मध्य प्रदेश में, और नर्मदा में नियर होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ये इंटर कर जाती है नर्मदा में। इसके बाद साबरमती की बात करें तो देवार लेक से निकलती है अरावली रेंज में। अरावली रेंज कहाँ पड़ती है? राजस्थान में, उदयपुर के निकट। देवार लेक से ये ओरिजिनेट होती है और इसी के साथ गल्फ ऑफ खंबात में ये इंटर कर जाती है गुजरात के नीचे वाले रीजन में। जुआरी रिवर जो है वो हेमद बशेम में वेस्टर्न घाट से निकलती है और अरेबियन सी इसका मुहाना है। उल्हास रिवर जो है वो राजमची हिल्स के निकट सह्याद्री रेंज में ओरिजिनेट होती है। सह्याद्री रेंज किसे कहते हैं? जो हमारा वेस्टर्न घाट वाला रीजन है ना, इसे हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो सह्याद्री रेंज में राजमचाई हिल्स के नज़दीक ये ओरिजिनेट होती है और वसाई क्रीक मुंबई में क्या होती है? एंटर कर जाती है अरेबियन सी के अंतर्गत। मीठी की बात करें तो विहार लेक पुवाई लेक से ओरिजिनेट होती है, अरेबियन सी में इसका मुहाना है। महिम क्रीक मुंबई में एंटर कर जाती है। मांडवी की बात करें, इंपॉर्टेंट रिवर है, भीमगढ़ कर्नाटक से ओरिजिनेट होती है और अरेबियन सी में एंटर कर जाती है। काली रिवर जो है वो कुशावली कर्नाटक से ओरिजिनेट होती है, और याद रखेंगे एक नॉर्थ इंडिया की भी काली रिवर है जिसे शारदा कहते हैं, नेपाल साइड से वो आती है। और ये जो कुशावली है कर्नाटक की जगह कुशावली, यहाँ से जो ओरिजिनेट होती है वो भी काली रिवर है, और इसका जो मुहाना है, इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो अरेबियन सी है। अरेबियन सी में जाकर के ये मिल जाती है। नेत्रवती की बात करें तो कुद्रेमुख की जो पहाड़ियाँ हैं ना कर्नाटक में और चिकमंगलोर में, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और अरेबियन सी में एंटर कर जाती है मंगलोर के निकट कर्नाटक में ही। यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट टेबल आएगी उसमें हम लोग स्टेट्स को पढ़ेंगे और कौन से स्टेट्स की कौन सी रिवर्स हैं मेन उनको पढ़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि इस स्टेट में कौन सी रिवर पाई जाती है, ये रिवर कौन से स्टेट की है, मेन कौन से स्टेट में है, तो ये बात ध्यान में रखनी है हमें। वन बाय वन डिस्कस करते, स्टार्टिंग करते आंध्र प्रदेश से। यहाँ पे गोदावरी और मूसी फेमस है। बिहार में गंगा, दिल्ली में यमुना, गोवा में मांडवी, गुजरात में साबरमती, हरियाणा में यमुना, झारखंड में दामोदर गंगा और सुबर्ण रेखा, कर्नाटक में भद्रा, तुंगभद्रा, कावेरी, तुंगा और पेन्नार। इसी तरीके से केरला में पंबा, मध्य प्रदेश में बेतवा, ताप्ती और वैरीनाग, खान, नर्मदा, शिप्रा, बिहार और इसी के साथ साथ चंबल एंड मंदाकिनी। अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में फिर हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र में कृष्णा है, गोदावरी है, तापी है, पंचगंगा है। नागालैंड की बात करें तो दिफू और धनसिरी है। ओडिशा में ब्राह्मणी महानदी, पंजाब में सतलुज, राजस्थान में चंबल है, सिक्किम में जो है रानीचू। तमिलनाडु में बात करें तो कावेरी, अद्यार, कोम, वेन्नार, वैगई और तंबरानी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में यमुना, गंगा और गोमती मेन है। उत्तरांचल में गंगा, इसी के साथ साथ पूरे उत्तरांचल में गंगा मेन है। और वेस्ट बंगाल में गंगा, दामोदर, जैसा कि आपको बताया था ना, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में गंगा भी इंटर करती है। कुछ एरिया में इसका हुगली नाम होता है। और इसी के साथ साथ इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, दोनों बांग्लादेश में मिल जाती हैं और मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये रही इसकी कहानी। तो वेस्ट बंगाल में जब गंगा इंटर करती है तो गंगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी के साथ साथ दामोदर रिवर भी यहाँ की मेन है, और महानंदा जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, पश्चिम बंगाल की मेन। अब हम लोगों ने स्टेट वाइज तो पढ़ लिया। कुछ इंपॉर्टेंट सिटी हैं जिनमें से होकर के कोई नदी बहती है या किसी नदी के किनारे कोई सिटी बसा हुआ है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग गंगाखेड़ की। अगर हम लोग बात करें तो गोदावरी के तट पर ये बसा हुआ है महाराष्ट्र में। आगरा जो है वो यमुना नदी के तट पर है और उत्तर प्रदेश में है। अहमदाबाद साबरमती के बैंक पर है और ये गुजरात में। इलाहाबाद जो है वो एट द कॉन्फ्लुएंस है गंगा, यमुना और सरस्वती के। सरस्वती का ओरिजिनेशन भले वहाँ नहीं मिलता है, बट गंगा और यमुना मेन है, तो इनका कॉन्फ्लुएंस है कहाँ पर? इलाहाबाद में, जिसे हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं यूपी में। अयोध्या में सरयू मेन है उत्तर प्रदेश में। बद्रीनाथ में अलकनंदा उत्तराखंड में। बांकी में जो है महानदी है उड़ीसा में। कटक में महानदी फेमस है उड़ीसा में। बारानगर भी गंगा के किनारे बसा हुआ है वेस्ट बंगाल में। और ब्रह्मपुर जो है, ऋषिकुल्या रिवर जो है वो उसके निकट बसा हुआ है ब्रह्मपुर उड़ीसा में। इसके बाद छतरपुर, ये भी ऋषिकुल्या के निकट है उड़ीसा में। और भागलपुर गंगा के किनारे है, कहाँ पर? बिहार में। कोलकाता हुगली के किनारे बसा हुआ है वेस्ट बंगाल में। कटक जो है वो महानदी के किनारे है उड़ीसा में। इसी के साथ साथ यमुना के किनारे है न्यू दिल्ली।
और दिल्ली में, और डिब्रूगढ़ जो है वो ब्रह्मपुत्र के किनारे आसाम में है। दिशा जो है बनास रिवर के किनारे है गुजरात में। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे पंजाब में। गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आसाम में। इसी के साथ साथ हरिद्वार बहुत ही फेमस प्लेस है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है उत्तराखंड में। और हैदराबाद में मूसी नदी फेमस है तेलंगाना में। और इसी के साथ साथ करीमनगर मनेर रिवर तेलंगाना में। और जो रामगुंडम है, रामगुंडम गोदावरी के किनारे बसा हुआ है तेलंगाना में। जबलपुर में नर्मदा फेमस है और मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। कानपुर जो है वो गंगा नदी के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश में। कोटा जो है चंबल के लिए फेमस है, चंबल वाला इलाका, राजस्थान वाला, मध्य प्रदेश वाला इलाका। चंबल रिवर जो है वहाँ पर कोटा उसके किनारे बसा हुआ है राजस्थान में। देखिए कोटा बहुत ही फेमस है राजस्थान का, और चंबल जाना जाता है वहाँ के डाकुओं के लिए, और इसी के साथ साथ जो गड्ढे बनाती है ये रिवर इसके लिए। आगे हम लोग बात करेंगे जम्मू की, जो कि तवी रिवर के किनारे है जम्मू एंड कश्मीर में। जौनपुर की बात करें तो गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ है उत्तर प्रदेश में। गंगा रिवर के किनारे पटना भी बसता है बिहार में। और राजमुंद्री गोदावरी के किनारे है आंध्र प्रदेश में। श्रीनगर जो है वो झेलम के किनारे बसा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। सूरत जो है ये तापी नदी के किनारे है गुजरात में। वाराणसी है गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। विजयवाड़ा की बात करें तो कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में। वडोदरा की बात करें तो ये है विश्वामित्री रिवर है गुजरात में, ठीक है, वहाँ पर बसा हुआ है। मथुरा जो है यमुना के किनारे बसा हुआ है। कुछ प्लेसेस तो ऐसे हैं जिनके बारे में हमें ऑलरेडी मालूम है, बट कुछ ऐसे स्टैटिक डेटा है जिसके बारे में ध्यान रखना जरूरी है, पता नहीं एग्जाम में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो उत्तर प्रदेश में जो यमुना रिवर है मथुरा उसके किनारे बसा हुआ है। मदोसा जो है वो माजूम रिवर के किनारे बसा हुआ है गुजरात में। मिर्जापुर की बात करें तो गंगा रिवर के किनारे उत्तर प्रदेश में। मोरबी मच्छु गुजरात में। और औरैया जो है यमुना रिवर के किनारे है उत्तर प्रदेश में। इटावा भी यमुना के किनारे है। और बेंगलोर जो है वो वृषभावती रिवर के किनारे है, कहाँ पर, कर्नाटक में। फरुखाबाद गंगा रिवर के किनारे, और इसी के साथ साथ रांगपो जो है वो तीस्ता रिवर के किनारे है, कहाँ पर, सिक्किम में। तो इस तरीके से हमारी पूरी लिस्ट यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। रिवर्स ऑफ इंडिया में हम लोगों ने पूरा कंटेंट डिस्कस किया है जिसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और स्टैटिक जीके में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडो पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर आपको इसी तरीके के अदर टॉपिक्स भी मिलते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू।